देखिए, एक बरमुंडा ट्रायंगल है जो कि हवाई जहाजों को निगलता है। यहाँ कोई भी हवाई जहाज वगैरह अगर जाती है ना तो ये उससे भी निगल लेता है। ये अटलांटिक महासागर में है जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। और अमेरिका के पास जो क्यूबा है ना, इस क्षेत्र में ट्रायंगल के आकार में बहुत ही लंबा है और जो कि लगभग 3 लाख से 4 लाख किलोमीटर वर्ग क्षेत्र तक फैला हुआ है। ये 3 बड़े बड़े एरियाज को मिलाकर बनाया जाता है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये एक पर्टिकुलर एरिया फ्लोरिडा के पास से स्टार्ट होता है और यहाँ पर प्लूटो रिको जो कि अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है, वहाँ से जाकर बरमुंडा द्वीप तक जाता है। पर इसकी कोई एक मार्किंग नहीं है जो कि ये बता सके कि एग्जैक्ट ये एरिया कितना बड़ा है। इस ट्रायंगल के आसपास या इस ट्रायंगल के ऊपर से कहीं से भी कोई भी प्लेन या जहाज गुजरती है ना तो उसके साथ कुछ न कुछ अप्रिय घटनाएं घट ही जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है और कैसे ये पॉसिबल है, आइए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। तो 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस इस रास्ते से होकर गुजरे और जिसके बाद उन्होंने भी अपने किताब में ये वर्णन किया कि जब वो इस क्षेत्र से होकर गुजर रहे थे तो अचानक से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। प्रकाश दिखने लगे, समुद्र की लहरें तेजी से उठने लगी, बादल गरजने लगे, समुद्री लहजें में तेजी से उथल पुथल होने लगी और उनका जहाज डिसबैलेंस होने लगा। उस समय समुंदर में रास्ता दिखाने का केवल एकमात्र ही ऑप्शन हुआ करता था और जो कि कॉम्पास हुआ करता था। अब तो सैटेलाइट वगैरह आ गया है बट उस वक्त में केवल कंपास ही अवेलेबल हुआ करता था जो कि हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूव किया करता था और बता देता था कि इधर पर उत्तर है तो उधर पर पश्चिम की दिशा। लेकिन अफसोस ये कॉम्पास भी बरमुंडा ट्रायंगल के आसपास आते आते काम करना बंद कर देता था एंड जिस बात को कोलंबस ने भी एक्सेप्ट किया है। और अब बात करते हैं 1964 की, जब विंसेंट गार्डीज ने एक मैगजीन में बताया कि ये बरमुंडा ट्रायंगल किस तरीके से जहाजों वगैरह को अपने अंदर निगल लेता है। इसीलिए इसे डेविल ट्रायंगल या फिर रहस्यमय ट्रायंगल का नाम भी दिया गया था। यहाँ आने के बाद जहाजों में अचानक से परिवर्तन देखने को मिलता है। कंपास काम करना बंद कर देगी, इंजन काम करना बंद कर देगी, जहाज या शिप जो कुछ भी होगा वो पानी के अंदर धंसने लगेगी और अगर कोई तैरना भी चाहे तो वो भी तैर नहीं पाता। अजीब व गरीब अप्रिय घटनाएं घटने लगती है और इस घटना के ही दौरान जहाज और उनके ऊपर के लोग कहां पर डूब जाते हैं, कहां पर चले जाते हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चल पाता। और ऐसे ही ना जाने कई सैकड़ों घटनाएं घटी है इस बरमुंडा ट्रायंगल की वजह से। जैसे कि एक बार अगस्त 1942 में अमेरिकी सेना का जहाज और उन पर तैनात लोग सब कोई अपने रूटीन एरिया पर थे और उन्हें पामबेडन करके लौटना था इसी बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से। लेकिन इस बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर आते ही अचानक से उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट जाता है। प्लेन में लगे नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट भी काम करना छोड़ देते हैं और बिल्कुल ही वो फेल हो जाता है और फिर ये जहाज अगले ही मोमेंट में ध्वस्त हो जाता है। और फिर इसे खोजने के लिए 2 दिनों के अंदर ही एक रेस्क्यू टीम वहां पर जाता है एंड वो रेस्क्यू टीम भी इसी तरह ही गायब हो जाता है क्योंकि उसे भी इसी बरमुंडा ट्रायंगल से होकर जाना होता है जहां से पहले वाले जहाज का लोकेशन ट्रेस किया गया था। फिर ठीक 6 महीने बाद आते हैं यानी कि दिसंबर 1942 को जब एक दूसरा जहाज फ्लोरिडा से उड़ान भरता है एंड वो भी इसी बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रहा होता है एंड गेस व्हाट, वो भी सडनली गायब हो जाता है। और इसके साथ ही वही सेम दिक्कत आती है। पायलट बताते हैं कि मेरा कंपास काम करना बंद कर दिया, नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मौसम पूरे तरीके से खराब हो गया है और फिर सडनली वो जहाज भी ध्वस्त हो जाता है। अब इसे ढूंढने के लिए भी एक रेस्क्यू टीम जाती है और वो भी बाकियों की तरह ही वहां पर जाकर गायब हो जाती है और जिसके बाद आज तक उन लोगों का, उन जहाजों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो अब आते हैं कुछ साल आगे यानी कि 1970 में जब एक पायलट ब्रूस जॉर्मन बाय चांस फॉर्चुनेटली बचाकर लौट आए थे तो उन्होंने बताया कि उनके साथ वहां पर क्या क्या घटनाएं घटी थी। उन्होंने बताया कि जब उनका जहाज भी अचानक से बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से गया तो अचानक से मौसम बिगड़ गया, बादलों का एक कोहरा टाइप का छा गया, धुंध हो गया पूरा बादलों का, ऐसा लग रहा था कि बादलों का गुफा बन गया है, कुछ भी दिख नहीं रहा था। और जब वो उस
बादलों की गुफा के अंदर घुसे तो वो बादलों का गुफा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके अंदर का मौसम बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था, जिसके अंदर रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह काम करना बिल्कुल ही छोड़ चुका था और इनकी जहाज की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। और फिर रडार पर कोई भी दूसरा रेडियो स्टेशन या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई भी रडार सिग्नल, कुछ भी मैच, कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। इन्हें आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और आगे क्या होने वाला है। लेकिन वहाँ पर एक चीज अच्छी हुई जिसे आप चाहे लक कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होना जितना ही फॉर्चुनेट निकला उतना ही ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता था। ये उस वक्त लगातार अपने जहाज को नॉन स्टॉप चलाते जा रहे थे, जहाज को आगे लेते हुए चले जा रहे थे और ऑलमोस्ट 3 मिनट के बाद, अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद ये उस जोन से फॉर्चुनेटली बाहर निकल गए और फिर उन्होंने अपने जहाज को लैंड करवाया। और अब लैंड करवाने के बाद इत्तेफाक देखिए कि क्या हुआ। वो उन 3 मिनटों में ही ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे, यानी कि उनकी जो स्पीड थी वो 3000 किलोमीटर प्रति घंटा kmph तक पहुंच चुकी थी, और जो अभी तक किसी भी पैसेंजर जहाज के लिए पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक मिसाल या लड़ाकू जहाजों की स्पीड ही होती है। कई लोग ऐसा मानते रहे कि ये कोई अदृश्य शक्ति है जो कि जहाजों को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन दोस्तों अब इस पूरे के पूरे रहस्य के ऊपर से, इस पूरे बरमुंडा ट्रायंगल के मिस्ट्री के ऊपर से पर्दा उठाया जा चुका है। इवन दोस्तों आपको बता दे कि बरमुंडा ट्रायंगल दुनिया के 10 सबसे खतरनाक स्थानों की लिस्ट में भी शामिल नहीं है। लिस्ट के 10 नंबरों के अंदर भी इसका नाम नहीं है। विच मीन्स ये जो लोग समझते हुए आए हैं ना कि ये कोई बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मिस्टीरियस या भूत प्रेत वाली कोई बात होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस फेमस हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है, कुछ रूमर्स फैल जाते हैं जिसकी वजह से ऐसी चीजों को हवा मिल जाती है और जिसके बाद रूमर्स पे रूमर्स फैल जाते हैं कि ये जहाजों को निगल लेता है, ये चीजें होती है, वो घटना हुई है, यहाँ आते ही ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन दोस्तों ये सभी चीजें एक नेचुरल घटनाएं हैं और कोई भी ऐसी सुपर नेचुरल घटना वाली बात नहीं है जिसका कोई लॉजिक भी निकले। दरअसल देखिए, ये जो बरमुंडा ट्रायंगल है ना, उसके नीचे ज्वालामुखी है। जो ज्वालामुखी, सारी ज्वालामुखी विस्फोट करता है और जब भी वो ज्वालामुखी विस्फोट करता है ना, तब उससे जहरीली गैसें निकलती है और जिसमें मिथाइल वगैरह की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। तो अब ये मिथाइल गैस जब पानी से मिलता है ना, तो पानी यानी कि समुन्द्र की डेंसिटी को एकदम से घटा देता है। तो ये जो जहाज होते हैं इनको ना समुन्द्र की डेंसिटी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। ये जहाज समुद्र की डेंसिटी के हिसाब से डिजाइंड किए होते हैं, समुद्र के घनत्व के अकॉर्डिंग, ताकि वो पानी के ऊपर आराम से तैर सके। और अब क्योंकि समुद्र का डेंसिटी घटने लगता है तो फिर ये जो जहाज होते हैं ना, वो भी नीचे धंसने लगते हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर अगर कोई तैरने की भी कोशिश करे तो तैर नहीं पाता, क्योंकि समुद्र का घनत्व घट चुका हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल मच्छर, एक मच्छर जो होता है ना, वो पानी के ऊपर तैर सकता है। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि वो बड़े ही आराम से पानी के ऊपर तैर लेता है, पर अगर आप उसी पानी के अंदर बस एक ढक्कन मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन तेल अगर मिला देंगे तो वो मच्छर मर जाएगा, यानी कि डूब जाएगा। पर वो मच्छर वो मिट्टी का तेल सूंघने या स्मेल करने के कारण नहीं मरता, बल्कि मिट्टी के तेल मिलने के बाद उस पानी का घनत्व कम हो जाता है और जिसके बाद वो मच्छर उसमें इजीली तैर नहीं पाता और वो डूब जाता है। और बस यही सेम रीजन ही है बरमुंडा ट्रायंगल के घटनाओं का भी। दूसरा रीजन ये है कि बरमुंडा ट्रायंगल के आसपास छोटे छोटे समुद्री पहाड़ मौजूद है और जब हवाएं उन पहाड़ों से टकराती है ना, तो उनमें एक हलचल होने लगती है और जिस हलचल की वजह से ही देखते एक चक्रवात क्रिएट हो जाता है और फिर यही चक्रवात बादलों के साथ साथ ही समुद्र के पानी को भी पूरे तरीके से लहरों में बदल देता है। और अब अगर इसी सिचुएशन में कोई हवाई जहाज या फिर कोई शिप आ जाए तो वो फंस जाता है और जिसकी वजह से ही उसके साथ दुखद घटना घट जाती है।
और अब जो ये तीसरा कारण है ना इन सारी दुर्घटनाओं के होने का, वो कारण जरा सा सिंपल है और वो है समुद्र के अंदर की पहाड़ियाँ। दरअसल समुद्र के अंदर जो वो पहाड़ियाँ जो बाहर तक नहीं निकल पाती है उन्हें रिज या फिर कटक कहते हैं। ऐसी कटक इटली या टर्की के आसपास बहुत ज्यादा पाई जाती है और वहाँ भी अक्सर जहाज वगैरह जो होते हैं ना वो नीचे डूब जाते हैं, धंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन जहाजों का जो हिस्सा होता है ना वो उन कटक से जाकर टकरा जाता है। जैसे कि पहले क्या होता था ना कि अगर कोई जहाज पानी के ऊपर से जा रहा होता है, पानी के ऊपर से गुजर रहा होता है, तो उसे ये मालूम नहीं चल पाता था कि पानी के नीचे आखिर क्या है, पानी के नीचे रीछ है या कटक है, उसे इस बात का पता नहीं चल पाता था। और जब वो जहाज उस रीछ या कटक के पास से होकर गुजरती थी तो उस जहाज का पैनी उस कटक से टकरा जाता था। वापस से बता रहे हैं कि ऐसी घटनाएं इटली और टर्की के पास बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि ये देखिए, इटली के तट के पास ही ये इतना बड़ा सा जहाज जो है वो टकरा कर गिर गया है, तो वहीं ये माल वाहन जहाज भी टकरा कर ही गिरा है। तो उसी के साथ ये भी देख लीजिए कि इतनी बड़ी सी शिप यहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है और ऐसे ही कितने ही बड़े बड़े शिप्स टकरा कर गिरे हैं। और अब आप ही बताइए कि ये सारी गलती आखिर उन कप्तानों की है या नहीं है। अगर इतने मैच्योर्ड, इतने एक्सपीरियंस होने के बाद भी उनसे ये सारी घटनाएं हो रही है, इतने मॉडर्न शिप्स गिर रहे हैं, तो फिर आखिर क्या ही कहने हैं। और अब अगर बात करें पहले के टाइम के हुए घटनाओं के बारे में, तो उस समय दुर्घटना कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि रडार नहीं था और ना ही था सोनार। बट आज के टाइम में पूरी बेहतरीन ढंग से रडार भी है और सोनार भी है। एंड आज के टाइम में अब आराम से बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से जहाज भी गुजर रही है और शिप्स भी, क्योंकि अब उनको सोनार बता देते हैं कि पानी के नीचे आखिर क्या है और क्या नहीं, कहाँ पर खतरा है और कहाँ पर नहीं, कोई चट्टान है नीचे, ये सारी चीजें वो उनको बता देते हैं। लेकिन पहले ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, इसलिए घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी, जो कि बहुत नॉर्मल भी था। और अब इसी के साथ आपको बता दे कि हवाई जहाज दुर्घटना के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है ना, वो होता है हेक्सागोनल क्लाउड का। हेक्सागोनल क्लाउड 3 फलकों वाला क्लाउड होता है, बादल होता है जिसे सबसे पहले सैटर्न ग्रह के ऊपर देखा गया था। ये बादल जो होते हैं ना वो 6 सतहों वाले बादल होते हैं, कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल शेप में, जिसका 50 km² तक का एरिया होता है, मतलब कि एक पूरा का पूरा जिला बराबर। एंड अब इस बादल में भी जब हवा इतनी बवंडर रूप में चलती है ना, तो इसकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी कि इसके अंदर हवा इतनी तेजी से होती है कि अगर कोई जहाज इसके अंदर एंटर करना चाहे तो वो इस जहाज को तोड़ सकता है। तो हेक्सागोनल क्लाउड की वजह से भी यहाँ पर कई सारी दुर्घटना होती है अगर इस हेक्सागोनल क्लाउड में कोई जहाज फंस गया तब। बट अब इसमें कोई दिव्य शक्ति या कोई मिस्टीरियस या कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है जिसकी वजह से ये घटना होती है और जिसका कोई प्रूफ भी निकल कर सामने आए। अब ये जो चीज है ना, ये सारी नॉर्मल चीजें हैं जिसकी वजह से कई घटना यहाँ पर घटी है कई सालों तक। तो आज के टाइम में वही आपको बता दे कि इन्हीं सब के ऊपर कई सारी मूवीज बना दी गई है कि ये राज है, ये मिस्ट्री है, ये घोस्ट रिलेटेड है, ये कर्स्ड है, ये शापित है और पता नहीं क्या क्या, जिसके ऊपर कई सारे बुक्स, मैगजीन, कई सारे आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स छाप कर कई लोगों ने इससे करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। लेकिन भाई अब तो उनको बस कहानी ही चाहिए, अब उसके पीछे का क्या राज है, सच्चाई क्या है, उनको उनसे क्या ही मतलब। उनको तो बस हाँ कहीं से हाइप स्टोरी मिल जाए ताकि वो उनके ऊपर मूवीज बना सके, आर्टिकल्स छाप सके, बुक्स छाप सके और अपना बिजनेस जो है ना वो चला सके। बाकी रियलिटी क्या है उनको क्या ही फर्क पड़ता है। और आज के टाइम में बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से जहाज जा रही है, शिप्स जा रहे हैं और वो भी बिल्कुल सेफ। बाकी आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। धन्यवाद।